इट द मार्जिनल कॉस्ट प्राइस। कैसे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस डिसाइड होता है? बाप रे क्या है, क्या बात है, माय गॉड माय गॉड। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट पार्ट में इक्विलिब्रियम प्राइस मींस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जितना मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है उतना मेरा एक्स्ट्रा सेल भी होना चाहिए। 100 रुपये तो बनाया था खर्चा, उसका हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मेरे को 5 रुपया लग रहा है, तो ये छोड़ दो कितना लगा था पहले, लेकिन बाकी के जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो पैसे मैं कवर करूँ, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब द एवरेज रेवेन्यू मे बी इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू मे बी ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू मे बी योर लेस देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो मार्केट के ऊपर डिमांड पे डिपेंड करता है। सम टाइम आपके एवरेज कॉस्ट का इक्वल भी रहेगा, सम टाइम इट इज अ ग्रेटर देन रहेगा, सम टाइम वो लेस देन भी रहेगा। सो डिपेंडिंग द डिमांड कितना है। अब आपके डायग्राम में 2 पार्ट है। नेट में साइड में एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट और ये आपका एवरेज कॉस्ट है। तो जो एवरेज कॉस्ट का शेप है वो यू शेप में है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, फिर स्लोली कम होगा, फिर बाद में वापस बढ़ेगा। एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में ऑलवेज भी ग्रेटर रहेगा, फिर जैसे जैसे बिजनेस सर्वाइव होने लगता है, बैलेंस आ जाता है, कॉस्ट कम रहेगा, बाद में वापस कॉस्ट बढ़ना शुरू होगा। while the marginal cost slowly इंक्रीज होएगा। जैसे दोनों अलग सेप है। अभी डिफरेंट केसेस दिया हुआ। नॉर्मली मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ये दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज अ पी। क्या खींचता हूँ मैं ओ क्यू, यानी ओ क्यू क्वान्टिटी प्रोड्यूस करता हूँ मैं, उसको जब मैं सेल कर रहा हूँ क्यू पी प्राइस पे, तो पी प्राइस पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट भी कट कर रहा है और एवरेज कॉस्ट भी, यानी ये पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, तीनों इक्वल रहेगा। या इफ द पीपल आर एबल टू पे मोर प्राइस, द पी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू प्राइस, तीनों इक्वल होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 पकड़ते। फर्स्ट यहाँ पे 2 डिमांड का होगा, एक D1 का D1 है और एक डिमांड का D2। प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट D1 D2। प्राइस ए पी, एक कौन सा लाइन आपका एवरेज कॉस्ट है, यानी ये वाले पॉइंट पे आपका एवरेज कॉस्ट और प्राइस इक्वल है, प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट डिमांड का D1 D1 पे। खाली इतना नहीं, बाकी भूल जाना भी। ये वाले पॉइंट पे मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं क्वांटिटी OQ1 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सोल्ड कितने में कर रहा हूँ, तो OQ1 है और प्राइस का कितना चार्ज किया हूँ P1। तो सोल्ड एट Q1 P1 प्राइस। जब Q1 P1 प्राइस ले रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर ही मेरा प्रॉफिट भी रहेगा छुपा हुआ, क्योंकि इतना मेरा सेलिंग प्राइस है और उसके अंदर तो टोटल कॉस्ट इंक्लूड द नॉर्मल प्रॉफिट। वाई नॉर्मल प्रॉफिट? बिकॉज द मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का प्राइस दोनों क्या है, इक्वल। तो एवरेज कॉस्ट की इक्वल प्राइस चार्ज करते थे इन द शॉर्ट टर्म में। 10 रुपये मेरा खरीदी है और 10 में ही बेच रहा हूँ, कम से कम अपने घर से नहीं भर रहा हूँ, तो इसको भी बोलते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट इकोनॉमी की भाषा में। 10 का खरीद के 10 में बेच रहा हूँ, जब तक मैं घर से अपने पॉकेट से जेब से नहीं डाल रहा हूँ, जितने का चल उतने में बेच रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो दैट इज अ टोटल कॉस्ट इज इनटू द नॉर्मल प्रॉफिट। ये पहला पॉइंट था, यानी फर्स्ट पॉइंट में वेयर द एवरेज कॉस्ट मेरे प्राइस के इक्वल रहेगा, तो डिमांड का जो DD1 है उस पर मैं OQ1 क्वान्टिटी प्रोड्यूस करने वाला हूँ एंड आई विल सेल एट Q1 P1 प्राइस।
जब प्राइस पे सेल करूँगा तो आई विल चार्ज द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। अभी ज़्यादातर जो पूरा डायग्राम दिया है वो गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट सर्विस के लिए, वो सारे सर्विसेज जो गवर्नमेंट लोगों को देता है, समाज सार्वजनिक सर्विसेज दैट इज पब्लिक अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट लोगों को सर्विस देता है, तो गवर्नमेंट दो टाइप के सर्विस हो सकते हैं। एक इसेंशियल सर्विस होता है, इसेंशियल मतलब बेसिक्स, वाटर सप्लाई, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, राशन कार्ड, ये सब है इसेंशियल सर्विस जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें। अब हम लोग दिन भर में पानी भरते हज़ारों 1,500 लीटर से कम नहीं, और 3 महीने में 300-400 रुपये बिल आता है। वो भी किसी के एरिया में बिल आता ही नहीं, वो भी नहीं मालूम रहेगा। लाइट बिल आता है तुरंत मालूम पड़ जाता, हल्ला हो जाता है, और पानी बिल का तो पता ही नहीं है ना। अगर पानी बिल बिस्लरी की तरह 1 लीटर का 20 रुपये चार्ज करना शुरू कर देना तो घर बेचना पड़ेगा अपने को। होना चाहिए, एक बार ट्राई करके देना चाहिए, तो लोगों को थोड़ा पानी का एहसास हो जाएगा। तो प्रोड्यूसिंग द इसेंशियल गुड, इसेंशियल मतलब लोगों की ज़रूरत की जो मूलभूत ज़रूरतें हो, तैसे में गवर्नमेंट प्राइस कम रखेगा। तो P इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे था एवरेज कॉस्ट की इक्वल है, तो P इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस कम रखेगा ताकि डिमांड लोग ज़्यादा कर सके। 1 लीटर पानी को फिल्टर करने के लिए गवर्नमेंट को 1.5 रुपये 1 रुपये 30 पैसे लगता है 1 लीटर पानी को फिल्टर करने के लिए। अब गवर्नमेंट 1 लीटर पानी के लिए लोगों से 0.033 पैसे लेता है, यानी इस हिसाब से 1000 लीटर पानी को करने के लिए 1300 रुपये लगेगा। 1300 रुपये में 1000 लीटर पानी फिल्टर होता है, और गवर्नमेंट इस हिसाब से लेता है खाली 3 रुपया 1 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी का। बाकी का 1297 रुपया गवर्नमेंट अपने जेब से भरता है। मस्त है। अब 1297 रुपये पाइपलाइन वाले के लिए भरता है, और अंबानी मुकेश अंबानी लोगों के लिए भरता है, सबके लिए भरता है। सो पब्लिक अंडरटेकिंग सर्विसेज फॉर एसेंशियल कमोडिटी में प्राइस इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, तो डिमांड बढ़ेगा। अब OQ2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो सोल्ड करने के लिए प्राइस क्या रखा है, ये वाला प्राइस है Q2P2, तो सोल्ड एट Q2P2। आपका जो डिमांड वाला लाइन गया है कहाँ पे कट कर रहा है, ये कौन सा लाइन है, मार्जिनल कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट को कट कर रहा है। DD1 को कटिंग द मार्जिनल कॉस्ट लाइन, और इस तरह से ये वाले पॉइंट पे क्या रहा आपका, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। बट आपका एवरेज कॉस्ट कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं तो ये एवरेज कॉस्ट है, यानी इतना पोर्शन गवर्नमेंट अपने जेब से भरता है। N2P2 लॉ, इधर वाले में कॉस्ट इतना ही था आपका, इतना गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो जाता है। इधर वाले में आपको प्राइस यहीं तक है, उस वाले प्राइस यहाँ तक था, यहाँ प्राइस इतना ही है, तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है दैट गवर्नमेंट को लॉस है, और गवर्नमेंट का लॉस लेता है क्योंकि प्राइस कम रखता है। लोअर प्राइस फिक्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर, लोगों को ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड इसलिए। सो वाटर सप्लाई, राशन कार्ड, पीडीएस, रेलवे, MTNL, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, LPG गैस, रेलवे। अभी रिक्शा वाला 3 रुपये बढ़ा दिया है, तो कैसे हल्ला बोल रहे हैं। 1 किलोमीटर का 21 रुपये, तो इस तरह से गांव हम लोग का 1700 किलोमीटर के आसपास है, तो 20
17 एकम 17, 17 दूनी 34 और एक 35। उस हिसाब से 35,700 रुपये भाड़ा आएगा। और यहाँ हम 700 रुपये भी स्लीपर का दे देगा हैं। एजेंट को 1500 दे के लेंगे टिकट, गवर्नमेंट 700 रुपये 710 कर दिया ना। प्लेटफॉर्म वाला बढ़ा दिया भाव एकदम, हाँ बढ़ा दिया। ये दोगलापन पब्लिक का जो है ना, तब इंडिया कभी सुधरने वाला नहीं है। एजेंट को 1500 देने के लिए खुश है हम, गवर्नमेंट को 10 रुपये एक्स्ट्रा भर देगा तो भाई गवर्नमेंट है। ग्रेट डबल स्टैंडर्ड द पीपल है। दैट इज द पीडीएस, रेलवे, एमटीएनएल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एलपीजी गैस बाटला एक्सेट्रा। तो इस सब पे गवर्नमेंट को कम प्राइस रख के लॉस लेना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड द पब्लिक वेलफेयर। इफ द पीपल आर एबल टू पे द मोर प्राइस, अगर लोग ज़्यादा दे रहे भाई, क्योंकि आजकल अब कौन आप जैसे आपके खास कर यूपी वाले लोग हैं, हम लोग का तो बिहार तो गिनते ही नहीं। तुम लोग के यूपी वाले में चालू बोगी में जाना ना, तो चालू जनरल सोचते कि जानवर जाते हैं, राइट। हमसे स्लीपर में तो इससे तो चालू लोग खुल जाएगा, अरे इंसान तो ही जाता है, तो जानवर को ठूस के लेके जाते हैं। तो जब सर्विस अच्छी चाहिए भाई, तो पैसे भी ज़्यादा दो फिर। इफ द पीपल आर एबल टू पे द मोर प्राइस, लोग ज़्यादा प्राइस देने के लिए योग्य हो तो भाई, योग्य तो है लेकिन देने को भाई। व्हेन द प्राइस इज इक्वल टू पी क्यू, अब थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस पी क्यू प्राइस हो गया। पी क्यू मतलब यहाँ पे डिमांड, मार्जिनल कॉस्ट, दोनों इक्वल, तीनों इक्वल हो जाएगा। सो डिमांड ओ क्यू, तो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। इस पॉइंट पे भी गवर्नमेंट अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना खर्चा उतना मिल जाए मेरे को। अगर पब्लिक गवर्नमेंट था और था भाई, हमारे लोग एकदम थोड़ा स्टैंडर्ड हो रहे, हाई फाई सर्विस चाहिए भाई आप लोगों को। इफ द पब्लिक अंडरटेकिंग प्रोड्यूस द कमोडिटी विच आर हायर इनकम ग्रुप पीपल, लोग था भाई स्टैंडर्ड वाले हैं, तो पूरा का पूरा ट्रेन एसी वाला, बोगी वाला, प्लेन सर्विस, बुलेट ट्रेन का इनकम ग्रुप ज़्यादा है भाई। मिनरल्स, वाटर्स, पेट्रोल, एयर ट्रैवल एक्सेट्रा, एसी क्लास ट्रेन, तो डिमांड और DDW। तो ये जो था वो इसेंशियल नॉर्मल पब्लिक के लिए। अब था यहाँ पे रिच इनकम वाले लोग हैं, तो स्टैंडर्ड बढ़ गया भाई वो लोग के लिए, तो लोग देने योग्य है भाई, तो उनसे लो भाई, है ना। उनको भी क्या समाज सेवा करना, तो लोग से ज़्यादा प्राइस लो। सो अब डिमांड का DD2 है एंड OQ3 पे आ गए हम लोग। सो कितने करो Q3 P3 भी, तभी ये एक्स्ट्रा इतना प्राइस हो गया। ये गवर्नमेंट को प्रॉफिट है, अब क्योंकि प्राइस ऊपर है, इसमें प्राइस नीचे था, इतना लॉस हुआ था, अभी प्राइस ऊपर है, तो ये दैट पोर्शन विल बी द प्रॉफिट। सो द एक्सेस प्रॉफिट R1 P3 द एक्सेस प्रॉफिट है। वैसे था और प्रोड्यूस करना चाहेगा गवर्नमेंट, ज़्यादा लोग एकदम स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा रहे हैं। सो OQ4 produced and sold at Q4 P4, Q4 P4। आगे ना क्या है कि ज़्यादा लोग को सर्विस दो, ज़्यादा लोग को सर्विस देंगे, प्राइस कम करना पड़ेगा, तो फिर आपका ये लॉस हो जाएगा इतना। दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट P4 R2, ये रपोर्ट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ये ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। अगर लोग को ज़्यादा अच्छी सर्विस देना है, खासकर रिच लोगों के लिए या हायर इनकम वाले लोग को, तो उनसे ज़्यादा प्राइस लेना ही एडवाइजेबल है। उनसे प्राइस ज़्यादा लो और वो पैसे का यूज़ किसी और गरीब काम के लिए करो। सो व्हेन द कमोडिटी नॉट इसेंशियल, ज़्यादा जरूरी नहीं है, चार्ज द हाई प्राइस। गांव जा रहे हो स्लीपर पे गए होके, ठीक भाई, AC में जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, तो जाओ भाई,
नहीं, मैं दुख की खबर में जा रहा है तो ट्रेन से जाओ फिर। हाँ, तो जाएंगे हाईफाई में तो ऑब्वियसली यू हैव टू चार्ज हाई प्राइस, तो प्राइस विल बी हायर। सो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट और अर्न द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करो और प्रॉफिट अर्न करके और पुअर में जो इसेंशियल सर्विसेज उस पर डालो। फिर कहा गवर्नमेंट का किस प्रकार से ये पहला डिमांड कब था इसेंशियल कमोडिटी के लिए, और दूसरा डिमांड कब है जो लग्जरी आइटम या हायर इनकम ग्रुप के लिए। पाउच कीजिए मैडम।